हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे कंजक्शन। कंजक्शन के बारे में कंप्लीट डिटेल दूंगा, शुरू से लेकर आखिर तक देखेंगे। इसके बाद इंशाल्लाह कभी भी आप दूसरा कोई वीडियो या दूसरा कोई बुक नहीं पढ़ेंगे कंजक्शन के लिए। तो इसको कंप्लीट देखें और समझें कि कंजक्शन है क्या। सीएस एग्जाम 2027 के लिए 90 डेज का प्लान बनाया है और ये सारे आपके सब्जेक्ट आपके सिलेबस के मुताबिक है। कोई भी इधर उधर की बात नहीं, टू द पॉइंट है। चलो शुरू करते हैं लेक्चर को। सबसे पहले आता है कंजक्शन क्या है। व्हाट इज कंजक्शन? कंजक्शन ज्वाइनिंग वर्ड्स होता है। ये ज्वाइन करता है वर्ड्स को और फ्रेजेस को और क्लास को। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ वर्ड्स क्या होते हैं। वर्ड से एक लफ्ज होता है, सिंगल लफ्ज होता है, जैसे अली, रनिंग, ब्यूटीफुल, कोई भी, मतलब कि ये एक वर्ड है, ठीक है। फ्रेज क्या है? फ्रेज जुमले का हिस्सा होता है लेकिन उसमें वर्ब और सब्जेक्ट नहीं होता। जैसे हम बोलते हैं इन द रूम, वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, ऑन द टेबल, ये फ्रेजेस होते हैं, ठीक है। कंप्लीट लेक्चर देखें, ओके। फ्रेज में वर्ब नहीं होता, कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता, लेकिन ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। अभी हम आते हैं क्लास। क्लास क्या है? क्लास मिनी सेंटेंस होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब भी होता है। ये एक छोटा सा सेंटेंस ही होता है। सेंटेंस हम कितना भी लंबा बना सकते हैं, लेकिन क्लास हम किसी हद तक महदूद होता है। एग्जाम्पल देखें, शी इज हैप्पी, आई लाइक व्हाट यू सेड, ये फ्रेजेस है। व्हेन ही कम, ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं है। ये इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लास भी होते हैं, जो कि मैंने पढ़ाए थे, वो लेक्चर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों क्या है कंजक्शन? कंजक्शन दो वर्ड्स को ज्वाइन करती है, दो फ्रेजेस को ज्वाइन करती है, दो क्लासेस को ज्वाइन करती है। और एग्जांपल आपके लिखा हुआ है, ये वर्ड है अली एंड अहमद। अहमद कंजक्शन है और दो वर्ड्स को ज्वाइन कर रहा है। आई ट्राइड बट आई फेल्ड, ये आपका क्लास है, ठीक है, क्योंकि इसमें वर्ब भी है। फ्रेज में वर्ब नहीं होता, ठीक है। तो आई ट्राइड बट आई फेल्ड, बट क्या है? कंजक्शन है, दो क्लास को मिला रहा है। तो इसी तरीके से हम इसको पढ़ेंगे। आगे चलते हैं। अब देखो टाइप्स कितनी है कंजक्शन की। कंजक्शन की मेनली 3 टाइप्स है। नंबर 1 पर आता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, नंबर 2 पर आता है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, नंबर 3 पर आता है कोरिलेटिव कंजक्शन। तो ये 3 टाइप्स है। और आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन याद करने के लिए फेन वॉइस याद रखना होगा। फेन वॉइस का मतलब है एफ से फार, ये कंजक्शन है फार, ए से एंड, एन से नॉर, बी से बॉय, ओ से और, वाई से गेट, एस से सो। तो ये कंजक्शंस है। ये वर्ड्स क्लास और सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं, ये सारे वर्ड्स, इनको कंजक्शन कहा जाता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नीचे चलते हैं तो इसके एग्जांपल भी लिखे हुए हैं। सो लिखा हुआ है, बट लिखा हुआ है। कंजक्शन के अलग अलग 4 वीडियोस बनेंगे। डेली 5 मिनट का वीडियो होगा, गौर करके पढ़ना। सीएसएस क्वालिफाई करनी है तो ये सब कुछ आपको 10th क्लास से लेकर सीएसएस एग्ज़ाम तक ये सब कुछ सेम ही होता है। जो सही स्टडी करता है बचपन से ही, उसके लिए कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। थोड़ी सी ट्रिक आपके लिए, एंड हम यूज़ करते हैं एडिशन के लिए, किसी चीज़ को बढ़ाने के लिए। बट यूज़ करते हैं कंट्रास्ट के लिए कि ये चीज़ सही है, ये गलत है, ठीक है, ये भी है, ये भी है। और यूज़ करते हैं चॉइस के लिए, मैं यहाँ तो बर्गर खाऊंगा या पिज़्ज़ा, ठीक है। और सो रिज़ल्ट बताता है, सो रिज़ल्ट बताता है कि ये रिज़ल्ट निकला, हमने एग्ज़ाम में कितनी मार्क्स उठाई, सो डेट इज़ वाई हमारा रिज़ल्ट ये आया। आगे चलते हैं। सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कौन सी होती है? ये होती है बिकॉज, although, if, when, since, unless। ये सब कुछ हम अलग अलग एक एक वीडियो में पढ़ेंगे डीपली। तो अभी आप समझिए कि कंजक्शन क्या होती है, जो कि सीएसएस एग्जाम में पूछी जाती है, जो कि सिलेबस में मैंने आपको दिखाया। आई स्टेड एट होम बिकॉज आ गया, इट वॉज रेनिंग,
मैं घर पर ही था बट बारिश हो गई। ट्रिक, वन पार्ट इज इनकम्प्लीट विदाउट द अदर। ये मैं आपको समझाऊंगा जब हम सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को पढ़ेंगे डीपली। कल पढ़ेंगे कल। टाइप 3 आता है कोरिलेटिव कंजक्शन। ये कौन सी होती है? ये पेयर ऑफ वर्ड्स होते हैं, मतलब कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। ठीक है, पेयर मतलब कि ग्रुप, दो वर्ड्स एक ही जैसे होते हैं। ठीक है, दीज कम्स पेयर, ये हमेशा साथ में आते हैं। अब देखो कोरिलेटिव कंजक्शंस ये होती है आइदर और, नाइदर नॉर, बट, बोथ एंड, नॉट ओनली बट आल्सो। ठीक है, ये हम थर्ड लेक्चर में पढ़ेंगे कंप्लीट डिटेल के साथ। एग्जाम्पल देखो, शी इज़ बोथ स्मार्ट एंड हार्ड वर्किंग। ये स्मार्ट भी है और हार्ड वर्किंग भी करती है। ठीक है, कॉमन मिस्टेक जो स्टूडेंट करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, यहाँ पर ही आप समझ लो। रॉन्ग है ये सेंटेंस, बिकॉज आई वॉज लेट। ठीक है, आई मिस्ड द क्लास बिकॉज आई वॉज लेट। इस तरह से मुकम्मल आपको लिखना होता है सेंटेंस, शॉर्टकट में नहीं। इसी तरीके से एग्ज़ाम में पूछ कर हमको कंफ्यूज करते हैं। ये मैं आपको अलग अलग एक एक लेक्चर में डिटेल में समझाता जाऊँगा। आइदर ही आर कम एंड गो, ये आएगा या जाएगा ये गलत है। आइदर ही कम और गो, इसका मतलब होता है सब्जेक्ट्स के पहले इसका यूज़ होता है, तो यहाँ पर भी आर का वर्ब के पहले होगा, यहाँ पर भी वर्ब से पहले होगा। इसी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा सब्जेक्ट वर्ब का प्रॉब्लम ये क्या है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। और सीएसएस से रिलेटेड कोई भी आपके पास सवाल है तो कमेंट में करें। बाकी इंग्लिश, पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर, इस्लामिक स्टडी, ये मैं कवर करवाता जा रहा हूँ इस 90 डेज़ के प्लान में। जब 90 डेज़ पूरा होगा तो इंशाल्लाह आप एक हाई लेवल के नॉलेजेबल पर्सन बन चुके होंगे। जब ये 90 डेज़ के प्लान के जो भी एमसीक्यूज़, जो भी सवाल आता आप याद करेंगे, आपको महसूस होगा कि हमने बाकायदा से कुछ पढ़ा है और हमारे दिमाग में बहुत कुछ भर गया है। हम एक टैलेंटेड और नॉलेजेबल पर्सन बन चुके हैं। इतने कीमती लेक्चर हैं। कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज़।